नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कोरोना तो बेकाबू हुआ ही है। पूरे देश भर में हाहाकार 1,70,000 पिछले 24 घंटे में आए। कोविड-19 ने तोड़ा रिकॉर्ड। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यूएन में भारत ने लगाया वीटो। बड़ी खबर उठाया म्यांमार का मुद्दा, कहा जहाँ जहाँ हिंसा हो रही है ठीक नहीं, हम हिंसा की करते हैं निंदा, तत्काल रोका जाना चाहिए वरना सैन्य कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। फिलहाल जम्मू कश्मीर शोपिया में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 अल बद्र के आतंकवादी। जी हाँ, ताबड़तोड़ एक्शन सेना ने किया है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार नहीं चीन। भारत ने किया बड़ा ऐलान, कहा अगर चीन नहीं हटेगा तो भारतीय सेनाएं एक कदम बढ़ेंगी आगे। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच चीन व्यापार का फैसला। इस बीच सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही, चीन में बजा भारतीय वैक्सीन का डंका। चीनी वैज्ञानिकों ने माना दुनिया भर में भारतीय वैक्सीन ही कारगर है कोरोना के खिलाफ। तो दोस्तों सब कुछ खबरें एक एक करके जाने के। पश्चिम बंगाल में भी गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह ने भी ममता को बताया सेना विरोधी। तो एक एक करके दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड। 1,70,000 से ज़्यादा कोरोना केसेस निकल के आए। संक्रमित देशों की सूची में दूसरे नंबर पर है भारत। दरअसल देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर बर पा रही है। सोमवार को देश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना संक्रमण के मामलों में भी अब तक के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 1,70,000 करीब कोरोना मरीज मिले और 9 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। कोरोना वायरस के नए मामले और संक्रमण में होने वाली मौतों की संख्या में लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। देश में पिछले 5 दिनों में लगातार 1 लाख से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। रविवार को यह संख्या 1,52,000 तक पहुंच गई है। देश में नए संक्रमितों के साथ मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी खबर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में अब सर्वाधिक रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ कोरोना संक्रमण के 1,68,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए, जो काफ़ी चिंता का विषय है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूएन में भारत ने उठाया म्यांमार का मुद्दा, कहा वहाँ स्थिति बेहद आक्रामक हो रही है, हालत ख़राब हो रहे हैं। यूएन को तत्काल एक्शन लेना चाहिए वरना कड़ा एक्शन लेने को हम होंगे मजबूर। भारत ने म्यांमार की सेना की हिंसक कार्रवाई की निंदा करते हुए पूरी दुनिया को एक साथ आने की अपील की है। भारत ने कहा है कि फिलहाल म्यांमार की स्थिति से निपटने के लिए विश्व को एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि म्यांमार में जैसे हालात हैं उसका परिणाम दूसरे देशों पर भी अपना असर डालेगा। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधित्व के नागराज नायडू ने म्यांमार की स्थिति पर अपना पक्ष रखा और वहाँ हुई हिंसा की निंदा की है। बैठक में नायडू ने कहा है कि फिलहाल भारत म्यांमार में हुए जान माल के नुकसान की भर्त्सना करता है, वहाँ से जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें नायडू ने कहा है फिलहाल ऐसी हालातों में संयम बरतने की ज़रूरत है। तो ये बड़ी खबर। लेकिन इस बीच भारत ने स्पष्ट यूएन में म्यांमार का मुद्दा उठाया है और कहा है कि फ़िलहाल ये ठीक नहीं है। हम चलते हैं अपडेट। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 अल बद्र के आतंकी। ताबड़तोड़ एक्शन सेना का तांडव जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर और कश्मीर में शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम 3 आतंकवादी मारे गए हैं। कश्मीर जोन पुलिस ने रविवार को इस बात की जानकारी दी और सोमवार को बड़ी खबर निकल के आ रही है कि लगातार पिछले 48 से 72 घंटों में 12 खूंखार आतंकियों का खात्मा जम्मू कश्मीर में किया गया है, जो कि अपने आप में सेना की सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें कि इसमें अल बद्र के चीफ सरगना भी शामिल हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर खूंखार आतंकी जिनमें 5-5 लाख तक के भी इनाम थे। तो ये बड़ी खबर, सेना का बड़ा ऑपरेशन निकल के आरम। चलते हैं अपडेट। इंडिया चाइना विवाद के बीच हॉट स्प्रिंग और गोगरा से पीछे हटने को तैयार नहीं है चाइना। भारत ने भी कर दिया आर पार का ऐलान। दरअसल इस साल फरवरी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा फिलहाल भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि फिलहाल दोनों देशों के सैनिक ठीक उसी मोर्चे पर पहुंच जाएंगे जहां वो मई 2020 से पहले थे। लेकिन 3 महीने बाद भी कई इलाकों में चीन के सैनिक अब भी डटे हुए हैं।
पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच 13 घंटे तक चली गृह दौर की सैन्य वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। बातचीत को लेकर संयुक्त बयान जारी किए गए। इस बीच आपको बता दें कि चीन जहां एक तरफ ये कह रहा है कि फ़िलहाल हम हॉट स्प्रिंग के से पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, सेना ने भी कह दिया है कि हम आर पार का ऐलान करके रहेंगे और किसी भी कीमत पर भारतीय सेनाएं भी पीछे नहीं हटेंगी। हम चलते हैं अपडेट। भारत से चीन मांग कर फंस गया इमरान खान, बोला ये तो बड़ी भूल कर दी है, लेकिन देश में अब चीनी को बैन करने पर भी विरोध हो रहा है। भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तल्खी कायम है, लेकिन दोनों देशों के बीच संघर्षों को सामान्य बनाने की कवायद जारी है। भारत से व्यापारिक रिश्ते शुरू करने के इकोनॉमिक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी (ECC) के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री इमरान खान की कैबिनेट बैठक ने स्थगित कर दिए जाने के बाद दोनों देशों में मनमुटाव सामने भी आया है। लेकिन नौकरशाही का मानना है कि फ़िलहाल इस तरीके के घटनाक्रम अस्थायी हैं, चीज़ें बेपटरी नहीं हुई हैं और जल्द से जल्द सही होंगी। लेकिन चीनी, जो कि आपको बता दें कि पहले पाकिस्तान इमरान खान ने उसके आयात चीनी और कपास पर शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में फिर इस पर बैन लगा दिया। हम चलते हैं अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है तो दोस्तों, चीनी वैज्ञानिकों ने माना भारतीय वैक्सीन है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा टिकाऊ। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की पूरी दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। वहीं चीन ने मान लिया है कि फ़िलहाल उसकी वैक्सीन कमज़ोर है, इसका असर कोरोना संक्रमण पर कम हो रहा है। चीन की सरकार इसे और बेहतर करने पर जोर दे रही है। चीन के रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक गाओ फुंग ने एक बयान में माना है कि फ़िलहाल चीन की वैक्सीन में कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता, आपको सुरक्षित रखने की क्षमता कम है। वैक्सीन की क्षमता ठीक से पता चल सके, इसके लिए वैक्सीन को विदेशों में भी भेजा गया है। लोगों के अनुभव और वैक्सीनेशन के बाद की स्थिति को समझने में मदद मिली है और अब हमें कोई और वैक्सीन किसी और तकनीकी के काम करना होगा। चीन की भविष्य में क्या योजना है, इस पर गाओ फू ने भी बड़ा बयान दिया है। हम चलते हैं अपडेट। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से चीनी वैज्ञानिक भारतीय वैक्सीन का एक तरीके से डंका बज रहा है, इससे चीन की हालत ख़राब है। चलते हैं अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी गरजे, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी और शाह ने कहा डबल अटैक का टीएमसी की हार सुनिश्चित है, ममता बनर्जी उखड़ने जा रही हैं। 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के मतदान होने और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस रखी है और आपको बता दें कि पार्टी बंगाल के कई इलाकों में जनसभाएं भी की हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह कई ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो की हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले पूर्वी बर्दवान जिले के तलाई सीट सेक्टर में रैली की और यहाँ उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह कालीपोंग जिले में एक रोड शो और बंगाल में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके बाद भी पीएम मोदी और गृहमंत्री बंगाल के दूसरे इलाकों में रैली करने की है। इस बीच आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी के उल्टे दिन शुरू हो गए और घुसपैठियों को भी विदाई की जाएगी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी बड़ा हमला बोलते हुए ममता बनर्जी कहा है कि टीएमसी की हार सुनिश्चित है। 2 मई ममता दीदी गई, एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने दोहरा दिया है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। फैसला, कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए याचिका सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर लगाया 50,000 का जुर्माना। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुरान शरीफ की आयतों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। यूपी सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस RFF नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई की है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की आयतों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है फिलहाल मुझे इस SLP के बारे में सारे तथ्य पता हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SLP पूरी तरीके से रिट है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक का स्पुतनिक V के इस्तेमाल पर लिया जाएगा बड़ा फैसला। देश में कोविड-19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकारों को परेशानी में डाल दिया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की स्थिति बेहद भयावह है। तमाम पाबंदियों के बावजूद रविवार को कोरोना संक्रमण ने सभी पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। देश में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित मिले हैं। इस बीच आपको बता दें कि कोविड-19 का मामला तेज़ी से बढ़ रहा है। भूटान में टीकाकरण अभियान की भी शुरुआत हो रही है, तो ये हालत हो चुके हैं। हम चलते हैं अपडेट। रमज़ान पर बोले योगी, मनुष्य रहेगा तो आस्था है और 5 से अधिक लोग इकट्ठा ना हों, चाहे कोई धर्म स्थल हो।
दरअसल कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज तक के खास कार्यक्रम में त्योहारों धार्मिक समारोहों को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा है कि इंसान रहेगा तभी आस्था व्यक्त कर पाएगा। इंसान से आस्था है, आस्था से इंसान नहीं है। रमजान समेत दूसरे त्योहारों को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा है कि फिलहाल मनुष्य रहेगा तो आस्था रहेगी। चाहे कोई भी धर्मस्थल हो, 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होने चाहिए। सीएम योगी ने स्पष्ट फरमान जारी कर दिया है कि रमजान हो या फिर दिवाली हो, किसी भी कीमत पर 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे। आपको बता दें नवरात्रि भी होने वाली है। नवरात्रि को लेकर भी ये गाइडलाइंस जारी की गई, लेकिन कुछ कट्टर मुस्लिम मौलानाओं का कहना है कि सीएम योगी आदित्यनाथ रमजान को लेकर ये फरमान जारी किया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों अब मुख्तार अंसारी के करीबी भी निशाने पर आ रहे हैं। रिश्तेदारों पर भी कसा गया शिकंजा। सीएम योगी ने कहा नहीं छोड़ने वाले हैं किसी को। बाहुबली मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल लाने के बाद अब यूपी की पुलिसिया और स्पेशल टास्क फोर्सेज अब उससे जुड़े तारों पर नज़र लगाए हुए। हिंदुस्तान की खबरों के मुताबिक लखनऊ एसटीएफ की टीम उसके रिश्तेदारों और करीबियों पर शिकंजा कस रही है। इसी बीच रविवार को टीम मल्लिकापुर निवासी जिया उल हक के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी। स्थानीय कोतवाली अंतर्गत नगर के मल्लिकापुर निवासी व माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी जिया उल हक के घर लखनऊ के आई स्पेशल टास्क फोर्सेज की टीम ने छापा मार दिया है। आपको बता दें कि अंसारी के संबंध में पूछताछ की गई है। इस बीच आपको बता दें हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ ने माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों की कुंडली खंगालना शुरू कर दी है। इस दौरान जनपद में लखनऊ से पहुंची एसटीएफ की टीम ने मल्लिकापुर निवासी के घर छापा मार दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर कुरान से 26 आयतें हटाई, हमने आपको बताया कैसे। इस बीच राजस्थान से बड़ी खबर, छाबरा शहर में सांप्रदायिक झड़प के बाद कर्फ्यू लगा, इंटरनेट निलंबित। जी हाँ, पुलिस ने कहा है फिलहाल रविवार को राजस्थान के 12 जिले के छाबरा शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि सांप्रदायिक झड़पें और इस बीच दौरान कई दुकानों और वाहनों को आग लगा दी गई है, जबकि अन्य दुकानों को लूटा गया है। पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक स्थिति में समीक्षा की है। पुलिस ने बताया फिलहाल रविवार को विभिन्न समुदाय के 2 गुटों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया और 6 दुकानों में आम लगाने के बाद हादसल बड़ी वाहनों में आग लगा दी। आग लगाने के बाद कई जगहों पर आग लगाई गई। दोस्तों सांप्रदायिक हिंसा के बीच इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। राजस्थान के छाबड़ा ज़िले की ये बात निकल के आ रही है। आपको बता दें दोनों समुदाय आमने सामने आ गए और जमकर पत्थरबाजी हुई है। दोस्तों हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। सचिन वजे एक और राजखुरा, टीआरपी घोटाले केस में 30 लाख वसूले थे। जी हाँ, दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने टीआरपी घोटाले में सचिन वजे के खिलाफ लिंक का पता लगाया है। निलंबित असिस्टेंट इंस्पेक्टर सचिन ने मुंबई क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के जरिए ये बातें कही। आपको बता दें कि फिलहाल 30 लाख की उगाही की भी खबर निकल के आई है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है कि 30 लाख का जो खुलासा हुआ है वो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल से की गई थी, ताकि उसमें एग्जीक्यूटिव को परेशान न किया जाए। एक सूत्रों के अनुसार बीआरएस अधिकारियों ने वजह की घूस देने की बात बयान में कही है। उन्होंने बही खाने में भी बीआरएस ने दिखाया है कि उसने अपने परिसर में कंस्ट्रक्शन से जुड़ी काम किए हैं। हम चलते हैं अपडेट बंगाल, ममता बनर्जी पर अमित शाह का निशाना, कहा हिंसा के लिए जिम्मेदार बंगाल की जनता ने माफ़ी मांगना चाहिए। सेना पर भी सवाल खड़े कर रही है टीएमसी। दरअसल पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हालात हो चुके हैं उस पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि ममता बनर्जी इस हालात की जिम्मेदार ममता बनर्जी हैं। ममता बनर्जी वो शख्स हैं जो केवल और केवल एक तरीके से हंगामा खड़ी किए हैं और सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सेना के सर पर सवाल ममता बनर्जी के अलावा और कोई नहीं खड़ा कर सकता है। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब 4 चरण ही बचे हैं। 4 चरण बचने के बाद अब ममता बनर्जी की हालत ये हो चुकी है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई हैं। सीआईएसएफ जवानों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ जवानों ने गोलियों से छलनी कर दिया लोगों को, इस तरीके की बात निकल के आ रही है। हम चलते हैं अपडेट मुख्तार अंसारी की मोहाली व लखनऊ कोर्ट में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। बड़ी खबर, बांदा जेल में सख्त पहरा दिखा। यूपी आने के बाद मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। जितने भी पुराने कर्मकांड किए हैं उन सब की फाइलें खुल रही हैं। यही कारण है कि मुख्तार अंसारी की अब ताबड़तोड़ पेशी भी होने लगी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ठाना है 22 के पहले मुख्तार अंसारी को ठिकाने लगाना है, चाहे फिर वो बड़े पैमाने पर किसी बड़े दोष सिद्धि हो, लंबे समय तक जेल में के कैद में हो, या फिर उसको एक तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से समझाएं।
लेकिन कुछ बड़ा होगा और यही कारण है कि ताबड़तोड़ पेशी भी शुरू हो चुकी है। चलते हैं अगली अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, मास्क न लगाने वालों पर लगेगा तत्काल बड़ा जुर्माना और 30 तक स्कूल को बंद करने के भी आदेश दे दिए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तेजी से प्रभाव दिखाने पर मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने आंशिक संक्रमण वाले जिलों में स्थलीय निरीक्षण के साथ ही सभी को बेहद सचेत कर दिया है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक में निर्देश दे दिया है कि फिलहाल 1 से 12 तक के सभी स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद रखें और बिना मास्क के पकड़े जाने वालों पर तत्काल जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।